यह महाभारत काल की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा है, जिसमें धर्म, प्रतिज्ञा और न्याय के लिए संघर्ष प्रमुख है। कहानी में दो महान योद्धाओं, भीष्म और उनके गुरु परशुराम, के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन है। यह कथा सिखाती है कि धर्म और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कथा की शुरुआत काशी की राजकुमारी अम्बा से होती है। भीष्म ने अपने भाइयों के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया। लेकिन जब भीष्म को पता चला कि अम्बा ने पहले से ही राजा शाल्व को अपने मन से पति के रूप में चुन लिया है, तो उन्होंने उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी। शाल्व ने अम्बा को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वह अब भीष्म के स्पर्श से अपवित्र हो चुकी है। अस्वीकार की पीड़ा और अपमान से व्यथित अम्बा ने न्याय की तलाश में परशुराम की शरण ली। वह परशुराम के पास जाकर बोली, हे ऋषिवर, भीष्म ने मेरा अपहरण किया और फिर मुझे त्याग दिया। शाल्व ने भी मुझे अस्वीकार कर दिया। अब आप ही मेरे सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। कृपया भीष्म को मुझसे विवाह करने के लिए कहें, अन्यथा उन्हें दंड दें। परशुराम, जो धर्म और न्याय के संरक्षक माने जाते थे, अम्बा की दुर्दशा पर द्रवित हो गए। उन्होंने वचन दिया कि वे अम्बा के सम्मान की रक्षा करेंगे। परशुराम ने हस्तिनापुर जाकर भीष्म को बुलावा भेजा। भीष्म ने अपने गुरु का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। परशुराम ने कहा, हे गंगापुत्र, तुमने काशी की राजकुमारी का अपहरण करके उसे अपमानित किया है। अब धर्म यह कहता है कि तुम उससे विवाह करो। भीष्म ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं इस व्रत को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकता। इसके अलावा अम्बा का मन पहले से ही राजा शाल्व में लगा है। धर्म कहता है कि ऐसी स्त्री से विवाह करना उचित नहीं है, जिसका हृदय किसी और के प्रति आसक्त हो। परशुराम ने यह उत्तर सुना और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। यह निर्णय लिया गया कि परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध कुरुक्षेत्र में होगा। यह युद्ध न केवल गुरु और शिष्य के बीच था, बल्कि धर्म और कर्तव्य की परीक्षा भी थी। भीष्म सफेद घोड़ों से खींचे जाने वाले अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंचे। परशुराम, जिन्होंने स्वयं रहस्यमय दिव्य रथ तैयार किया था, मन की गति से चलने वाले उस रथ पर सवार होकर आए। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों योद्धाओं ने अपने धनुष बाण उठाए और आकाश बाणों की वर्षा से गूंज उठा। परशुराम ने अपने तीव्र बाणों से आक्रमण किया, लेकिन भीष्म ने उनका कुशलतापूर्वक प्रतिकार किया। युद्ध के पहले दिन से ही दोनों योद्धा समान रूप से पराक्रमी सिद्ध हुए। भीष्म और परशुराम दोनों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। युद्ध के तीसरे दिन से परशुराम ने अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने बवंडर अस्त्र का आह्वान किया, लेकिन भीष्म ने गुह्यक अस्त्र से उसका प्रतिकार किया। इसके बाद भीष्म ने आग्नेयास्त्र छोड़ा, जिसे परशुराम ने वरुण अस्त्र से शांत किया। दोनों योद्धा समान रूप से शक्तिशाली थे। 23 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई भी विजेता नहीं बन सका। दोनों योद्धाओं के पराक्रम के बावजूद कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। 23वें दिन की रात भीष्म ने विचार किया कि परशुराम जैसे महान योद्धा को हराना असंभव प्रतीत हो रहा है। उसी रात उन्हें स्वप्न में 8 दिव्य ब्राह्मणों ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे भीष्म, यदि तुम परशुराम को पराजित करना चाहते हो, तो प्रस्वप अस्त्र का आह्वान करो। यह अस्त्र परशुराम को सीधे नहीं मारेगा, लेकिन उन्हें पराजित कर देगा। इससे तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। अगले दिन भीष्म ने युद्ध के दौरान प्रस्वप अस्त्र का आह्वान करने का निर्णय लिया। जब भीष्म ने प्रस्वप अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया, तो आकाशवाणी हुई, हे गंगापुत्र, अपने गुरु पर यह अस्त्र मत चलाओ। नारद मुनि और अन्य देवता प्रकट हुए और बोले, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, उनका अपमान करना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने देवताओं और नारद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रस्वप अस्त्र का उपयोग नहीं किया।
जब परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध लंबे समय तक अनिर्णीत रहा। तब देवताओं, ऋषियों और पितरों ने हस्तक्षेप किया। महर्षि परशुराम के पूर्वज और ऋषि उनके पास पहुंचे और बोले, हे भृगुपुत्र, भीष्म को हराना संभव नहीं है और न ही भीष्म आपको हरा सकते हैं। विधाता ने यह निश्चय किया है कि भीष्म का वध केवल इंद्रपुत्र अर्जुन के हाथों होगा। यह युद्ध अब समाप्त कर देना चाहिए। पितरों ने भी महर्षि परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, हे राम, आपका धर्म युद्ध नहीं बल्कि तपस्या और वेदों का पालन है। इस युद्ध को अब विराम देना ही उचित है। उसी समय भीष्म के स्वप्न में प्रकट होने वाले 8 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए और उन्होंने भीष्म से कहा, हे गंगापुत्र, अब आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना आपको सुख नहीं मिलेगा। उनके चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भीष्म ने यह सुनकर कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपने शत्रु को परास्त किए बिना अपने हथियार नहीं डालूंगा। मैं अपनी क्षत्रिय शपथ नहीं तोड़ सकता। तब ऋषियों ने एक बार फिर कहा, हे शांतनुपुत्र, यह युद्ध अनावश्यक है। आपके गुरु भी आपसे पराजित नहीं हो सकते और आप भी अपने गुरु को परास्त नहीं कर सकते। यह युद्ध विधाता की इच्छा के विरुद्ध है। जब महर्षि परशुराम ने यह देखा कि उनके पितरों और देवताओं ने भी युद्ध रोकने का आदेश दिया है, तो उन्होंने अपने हथियार रख दिए। भीष्म ने अपने गुरु का सम्मान करते हुए उनके समक्ष सिर झुका दिया और आदरपूर्वक प्रणाम किया। महर्षि परशुराम ने अपने शिष्य की विनम्रता और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, हे शांतनुपुत्र, इस पृथ्वी पर आपके समान कोई क्षत्रिय नहीं है। आपने अपने पराक्रम और निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया है। भीष्म ने गुरु परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त किया और हस्तिनापुर लौट गए। युद्ध समाप्त होने के बाद परशुराम ने अंबा को बुलाया और कहा, हे काशी की राजकुमारी, मैंने अपनी पूरी शक्ति और साधनों से युद्ध किया, लेकिन मैं भीष्म को हरा नहीं सका। मैंने स्वर्ग के देवताओं के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी असफल रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य ने तुम्हें अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया है। अब मैं तुम्हारे लिए नियति को बदलने में असमर्थ हूँ। अंबा इस उत्तर से अत्यंत निराश हो गई। उसने ठान लिया कि वह अन्याय के खिलाफ स्वयं खड़ी होगी और भीष्म से अपना बदला लेगी। इस घटना के बाद अंबा ने शिवजी की कठोर तपस्या की और उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अगली जन्म में भीष्म का नाश कर सके। भीष्म और परशुराम का यह युद्ध धर्म, निष्ठा और साहस का अद्वितीय उदाहरण है। भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत और धर्म का पालन किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। परशुराम ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंत में समझ गए कि धर्म और व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह कथा सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए किसी के प्रति अपमान और अन्याय करना उचित नहीं है। यह भीष्म के अद्वितीय धैर्य, साहस और धर्मनिष्ठा का प्रमाण है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।